नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ सुनील कुशवाहा और आपको मालूम है कि हम मध्य प्रदेश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो मैथ की क्लासेस है वो दोस्तों हम ले रहे हैं। इसके अलावा साइंस, जीके, हिंदी, इंग्लिश इनकी क्लासेस भी चल रही हैं। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने बेसिक देखा था, दूसरी क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन देखा था, ठीक है। अब ये तीसरी क्लास है, इसमें दोस्तों हम लासा और मासा, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हम देखेंगे। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दोस्तों ये इसकी पहली क्लास है। किसकी? एलसीएम की। ये पहली एलसीएम एचसीएफ की पहली क्लास है। वैसे ये तीसरी क्लास है। एलसीएम एचसीएफ की पहली क्लास है। एलसीएम एफसीएफ की 2 क्लासेस होंगी। पहली क्लास में हम दोस्तों इसके मैक्सिमम जो टाइप्स वाले क्वेश्चन है वो देखेंगे। सेकंड क्लास में जो टाइप के क्वेश्चन कुछ बचेंगे वो देखेंगे, और उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों गणित वैसे बहुत आसान है, और जो आर एस अग्रवाल जो बुक है उसके दोस्तों हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब उस बुक से ही हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि ये दोस्तों सबसे ऑथेंटिक बुक है और सबसे बेस्ट बुक है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों जो मात्रात्मक समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक जो होता है, जिसको हम एचसीएफ और एलसीएम बोलते हैं, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या इसके बेसिक्स होते हैं, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक हैं, कुछ फार्मूले वगैरह हैं जिसको हम देख लेते हैं, जो कि बहुत छोटे हैं, ज़्यादा नहीं है और बहुत सिंपल भी हैं। तो देखिए गुणनखंड तथा गुणज, इनमें दोस्तों बेसिक क्या है, तो देखिए ए कोमा बी को पूर्णतः विभक्त कर दे तो ए, जैसे ए है वह बी को पूर्णतः विभक्त कर दे। फॉर एग्जांपल जैसे 8 है, और ठीक है, जैसे 2 जो है वो 8 को पूर्णतः विभक्त कर दे, तो यहाँ क्या है, ए जो है वो क्या है 2, और वी है वो क्या है दोस्तों 8 है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं। तो जो ये जो 2 है ना, ये 8 का गुणनखंड है। अब दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ कि 16 जो है वो 32 का गुणनखंड है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। गुणनखंड मतलब दोस्तों जैसे 16 है, मैं उसको 8 गुणा 2 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। तो ये जो 8 है ये 16 का गुणनखंड है, ठीक है। 2 भी 16 का गुणनखंड है। तो आप समझ में आया कि दोस्तों गुणनखंड क्या होता है। इतना क्लियर साथियों मेरे, इतना में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम गुणनखंड। तथा ए बी को ए का गुणज कहते हैं, ठीक है। जैसे 8 और मैंने 2 बोला, तो ये क्या है, ये है गुणनखंड, और 8 क्या है दोस्तों, ये है गुणज। 2 जो है 8 का गुणनखंड है, और 8 2 का गुणज है। ये चीज़ क्लियर है, वैसे बेसिक है, आपने पहले पढ़ी होगी बचपन में, ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए मुझे लगा थोड़ा बता दूँ आपको, बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए महत्तम समावर्तक क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। दोस्तों ध्यान रखना, जहाँ भी बड़ी से बड़ी का लिख के आता है वहाँ पर मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम जो होता है वो महत्तम समावर्तक होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। कुछ अपवाद भी हैं जो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः व्यक्त करता है। अब दोस्तों ये क्या है, तो जैसे मैंने 2 संख्या दी हैं, 2 है और क्या है 6 है, समझ में आया, 2 और 6 है, तो इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः व्यक्त करे। अब देखिए दोस्तों, बड़ी से बड़ी मतलब 2, देखिए 2 इन दोनों को पूर्णतः व्यक्त कर रही है, बिल्कुल कर रही है। 2 से 2 भी कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है। अब दोस्तों 3 है, क्या 3 कर रही है क्या? 3 नहीं कर रही है, 3 से 6 तो कट जाएगा लेकिन 2 नहीं कटेगा। अब दोस्तों इसके अलावा आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए बड़ी, उससे ये दोनों संख्याएं विभक्त नहीं होंगी। मतलब दोस्तों 2 जो है वो इन दोनों का महत्तम समावर्तक है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों संख्या कट रही हैं। सिंपल सा है, मतलब दोस्तों यदि आपको 2 संख्याएं दी हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं कटें उसको क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक बोलते हैं। और लघुत्तम समावर्तक दोस्तों वही एग्जांपल लेके चलूंगा, 2, 6। लघुत्तम समावर्तक वह संख्या होती है जो इन दोनों से कटे, जो इन दोनों से कट जाए। जैसे दोस्तों कौन सी 12 संख्या है, 12, ठीक है, जो इन दोनों से कटेगी। लेकिन इससे एक छोटी भी और संख्या होगी, क्या दोस्तों, वो होगी 6। तो 6 जो है वो 2 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी, समझ में आया। इसलिए आपको दोनों गुणा करने, डायरेक्ट आपसे एलसीएम पूछता है तो दोनों को गुणा नहीं करना है भाई, थोड़ा सा आपको समझना है। और यहाँ देखिए 2 लिखता हूँ। तो देखिए इन दोनों का मासा क्या होगा, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी वह जिससे ये दोनों कट जाएं। और लासा दोस्तों
वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों से कटे। दोनों में दोस्तों अंतर समझना, और नहीं आओ तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिए, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, टफ नहीं है। चलिए दोस्तों, ये आपका एलसीएम और एचसीएफ हो गया। अब दोस्तों जो तीसरा चौथा हमारा पॉइंट है वो हम देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, चाहे वो एमपी फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कोई एग्जाम हो। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। आप कैसे करना है, याद करना है, दो संख्या का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है, इससे हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। पिछले वाले पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन वो भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। दोस्तों पांचवा पॉइंट देखिए, यदि दोस्तों आपको भिन्न दी है, भिन्न, उसका आपको लासा या मासा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज दोस्तों 2/5 है, कॉमा 6/7 है, इनका आपको क्या निकालना है, इनका आपको मासा निकालना है। तो मासा देखिए दोस्तों, जो निकालना होता है ना, जो निकालना होता है वो ऊपर की संख्या का निकाल दो। मतलब दोस्तों हमको मासा निकालना है तो ऊपर की संख्या का क्या निकलेगा, मासा। 2 और 6 का मासा क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और दोस्तों उसके अलावा जो नीचे की बच्ची उनका लासा निकालेंगे। मतलब अगर ये हमने ऊपर का लासा मासा निकाल लिया तो नीचे का हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो 7 और 5 का लासा कितना होता है, 35। तो दोस्तों 2/5 और 6/7 का दोस्त मासा कितना हो जाएगा, 2/35 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सेम टू सेम दोस्तों यदि आपको लासा पूछता है, मासा की जगह आपको क्या पूछता है, लासा पूछता है, तब आप क्या करेंगे, तो ऊपर वाली संख्या का लासा निकाल देंगे और जो नीचे वाली संख्या है उसका मासा निकाल देंगे। तो 2 और 6 का लासा कितना आएगा, 6 आएगा, और 5 और 7 का मासा कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर 6/1 हो जाएगा। तो इसका मासा लासा कितना 6/1 हो जाएगा, और मासा कितना हो जाएगा, 2/35 हो जाएगा। मतलब जो निकालना है वो ऊपर की संख्या को निकाल दो, उसके अलावा जो नीचे की संख्या है उनमें, मतलब मासा निकालना है तो ऊपर का मासा निकाल दो, नीचे का लासा निकाल दो। और लासा निकालना है भिन्न का तो ऊपर का लासा निकाल दो, नीचे का मासा निकाल दो। जो निकालना है ऊपर के निकाल दो, जो नहीं निकालना वो नीचे का निकाल दो। तो ये दोस्तों आपको क्लियर है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ हम जो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। तो दोस्तों क्या दिया है, 611/1363 का सरलतम रूप क्या है, या मैं बोलूँ या मैं बोलूँ आपको ये क्वेश्चन दे दूँ यहाँ पर, मैं आपको बोल दूँ क्या दोस्तों, 611,1363 इनका मासा क्या होगा, इनका मासा, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, इनका मासा क्या होगा। तो इसका मासा निकालने की दोस्तों एक बहुत सिंपल सा तरीका है मासा निकालने का, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। तो दोस्तों चलिए दोस्तों क्या है वो, तो देखिए मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे 611 और 1363 का मासा निकालना है, तो 611 में यहाँ लिखूँगा, ठीक है, और ऐसे लिखूँगा इतना 1363, समझ में आए, ये लिखूँगा। अब दोस्तों मैं क्या इसमें भाग दूंगा, तो कितना बार जाएगा, 6 दूनी 2 बार जाएगा, तो 2, ठीक है, 2 और कितना आएगा ये 12। समझ में आया दोस्तों। तो जब मैं माइनस करूँगा इसको 141। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, इसको ऐसे करूँगा और ये वाली संख्या जो है उसको मैं यहाँ लिखूँगा 611 दोस्तों, 611। अब इसका भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा दोस्तों, ये 4 बार जाएगा। अब इस करिएगा, कैसे जाएगा दोस्तों, ये मैं आपको भाग तो आते ही होंगे, वही तरीके से मैंने इसको किया है। तो कितना आएगा 564। जब इसको दोस्तों माइनस करूँगा कितना आएगा 47 आएगा, समझ में आए, कितना 47। अब यही संख्या जो दी है उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, कितना 141। अब दोस्तों जब मैं इसको काटूंगा 47 को इससे, तो कितनी बार, 3 बार जाएगा और यहाँ 141 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूर्णतः कट गया। तो इसका जो मासा होगा, इन दोनों का जो मासा होगा वो कितना होगा, ये वाला जो आखिरी का ये बचता है, जो आखिरी में पूर्णतः काट देता है वो होगा। मतलब 611 और 1363 का मासा क्या होता है वो दोस्तों, कितना 47 होता है। आपको ये स्टेप फॉलो करनी है, दो बड़ी संख्या दी आपसे मासा पूछा जाए तो दोस्तों यही स्टेप फॉलो करनी है। लेकिन जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो बिना इसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब मैं बता दूंगा, ऑप्शन से आप वेरीफाई कर सकते हो, और दोस्तों हम बहुत अच्छे तरीके से उनको भी सीखेंगे। तो इन दोनों का दोस्तों मासा क्या होगा, 47 होगा, समझ में आए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों भिन्न का, दोस्तों आपको क्या मासा निकालना है, जो मैं पहले आपसे बता चुका हूँ। 14/33, 42/55 और 21/22 का मासा क्या होगा। मासा मतलब महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो मैंने पहले ही बोला दोस्तों, जो पूछा है भिन्न में, ये जो पूछा है वो ऊपर की संख्या का निकाल देते हैं। मतलब दोस्तों इनमें से हम इन 3 है, इनका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, और इनका क्या निकालेंगे,
लासा निकालेंगे। तो 14, 42 और 21 का दोस्तों मैं जब मात्रा समार्थक निकालता हूँ कितना आएगा, 7 आता है, ठीक है। और ऐसे ही जब 33, 55 और 22 का जब लासा निकालता हूँ तो कितना आता है, 330 आता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 330 आएगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको, यदि आप किसी को लासा निकालना नहीं आता तो मैं लासा निकालना बताता हूँ, मासा नहीं आता तो मासा निकालना बताता हूँ। यदि आपको आता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हो। देखिए यदि 2, 3 और 5 इनका मुझे लासा निकालना है, इनका मुझे क्या निकालना है दोस्तों, लासा निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले लासा निकाल रहे हैं दोस्तों, तो लासा निकालने के लिए मैं क्या इसको काटूंगा, पहले मैं 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2, 3 और 5 नहीं कट रहा, फिर इसको 3 से काटूंगा, 1, 3 कट जाएगा, 5 का 5 ऐसा कैसे ही रहेगा, फिर 5 से काट दूंगा, 1, 1 और 1, इन दिनों गुणा करूंगा, वो आंसर आएगा, वही दोस्तों क्या होगा, मेरा लासा होगा, ठीक है। जब मुझे दोस्तों इन्हीं का मुझे अगर ये मासा निकालना हो तो मैं मासा कैसे निकालूंगा, तो देखिए मासा निकालने के तरीका बताता हूँ मैं आपको। आपको ऐसी संख्या देखनी है, आपको एक ऐसी संख्या देखनी है जिससे ये तीनों कट जाएं। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 2 से क्या तीनों कट रहे हैं, नहीं कट रहे, 3 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, 5 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे दोस्तों। अब इससे बड़ी संख्या से तो कटेंगी नहीं। तो ये एकमात्र एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों कट रहे हैं, तो इसका जो लासा है, मासा है दोस्तों, क्या आ जाएगा, मासा इसका 1 आ जाएगा, समझ में आए। तो लासा कितना आ जाएगा, 5, 15, 15, 30, इसका क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, इसका मासा आ जाएगा। तो दोस्तों आपको लासा मासा आई थिंक मुझे लगता है निकालना आता होगा, और नहीं तो मुझे कमेंट करिए, फिर मैं अलग से आपके लिए वो वाले वीडियो भी बना दूंगा जिसमें लासा और मासा निकालना मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ दोस्तों, 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का लघुत्तम समर्थक लासा क्या होगा। तो ऊपर का लासा निकाल देंगे, नीचे का मासा निकाल देंगे, बटे में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, बहुत सिंपल है। सेम टू सेम दोस्तों दशमलव में दिया तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। जब मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा, देखिए दोस्तों 1.1 है, ठीक है, दशमलव हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। यदि यहाँ 1 1 होता तो दशमलव बटे में 2 जीरो बढ़ जाता, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 2, जितने अंक होंगे उतनी जीरो यहाँ बढ़ जाता है, ये तो आपको आता ही होगा। तो सेम टू सेम मैंने यही किया है, ये 175/100, 56/10 और 7/1 मैंने ये किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इनको काट दूंगा, क्योंकि सरलतम रूप निकालने के बाद ही हमको लासा और मासा निकालना है। तो जब मैं 175 को 25 से काटूंगा, 25 7, 175 और 25 चौक 100, 7/4। सेम टू सेम जब मैं इनको 2 से काट दूंगा, 56 को 2 से काटूंगा 28 आएगा, और 10 को जब मैं 2 से काटूंगा 5 आ जाएगा। तो अब मैं इनका क्या निकालूंगा, मासा निकालूंगा। तो इनका मासा निकालने के लिए दोस्तों ऊपर का मासा निकाल दूंगा, नीचे का लासा निकाल दूंगा, तो मेरा 7/20 मेरा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी मुझे लगता है, और हो तो दोस्तों कमेंट करिए, मैं ये भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है इतना तो आपको आता ही होगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक है, और मैं बहुत अच्छे से इसको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम के समर्थक कितना है, 1920 है, और महत्तम समर्थक 16 है, और इनमें से एक संख्या कितनी है, 128। दोस्तों ये कितनी है, 128 दी, एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे सोल्व करते हैं। मैंने आपको देखिए पढ़ाया था, मैंने यहाँ आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था दोस्तों, आप देख सकते हो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा, या मासा इंटू लासा, वही दोस्तों यही फॉर्मूला आपका वहाँ पर यूज होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू SCF, मतलब लासा इंटू मासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या क्या है, यहाँ एक संख्या 128 दी है, पहली संख्या कितनी 128 दी है, इंटू दूसरी संख्या मुझे निकालनी है, और LCM मतलब जगह इसका लातों समर्थक कितना 1920 दिया है, कितना 1920 दिया है, ठीक है। और इसका दोस्तों SCF कितना दिया है, 16 दिया है। तो SCF कितना मैं कितना लूँगा, 16 लिख दूंगा। जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो इसके बटे में ले जाऊँगा दोस्तों, इतना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं वो भी दोस्तों आप देखिए प्रत्येक स्टेप से आप कुछ ना कुछ सीखिए। अगर आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। यदि ऐसी कंडीशन बनती है दोनों संख्याओं दो तरफ गुणा है, तो इसका मान निकालने के लिए मैं इस संख्या को इसके बटे में ले जाऊँगा। जब मैं काटा पीटी करूँगा, चीरा फागी करूँगा, तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरा आंसर आ जाएगा 240, ठीक है। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 240। ये आपको समझ में आया, नहीं आया तो मुझे कमेंट करिएगा। अब दोस्तों वो क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके चालू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देखिए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18 और 24 से प्रत्येक से पूर्व वक्त हो जाए। अब देखिए दोस्तों हमने दोस्तों यहाँ पढ़ा था क्या, देखिए मैं आपको हर बार रिमाइंड करके बताऊंगा, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में बार बार फिट हो जाएं, देख 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 के फिट हो जाएं।
तो मैंने ये कहता था, देखिए जब भी छोटी से छोटी की बात आती है तो मैं क्या निकालूंगा, लघुत्तम समावर्तक निकालूंगा। सेम दोस्तों वही चीज़ मैं यहाँ फॉलो करने वाला हूँ। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णांक हो जाए। अब देखिए दोस्तों, मतलब छोटी छोटी मतलब वो संख्या पूछ रहा है जो इतने से पूर्णांक हो जाए। कैसे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इनका लासा निकाल लूँगा, एलसीएम। जब मैंने इनका लासा देखिए इस प्रकार निकाला मैंने एलसीएम, तो इसका कितना 72 आया एलसीएम। अब मैं थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए जिससे ये चीज़ आप भूलोगे नहीं। अब देखिए दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब दोस्तों 72 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी और 24 से भी कट जाएगी। ये छोटी से छोटी है। इसके अलावा दोस्तों इन सब से कौन सी संख्या कटेगी, देखिए इन सब से 144, मतलब 72 का दोगुना करूँगा तो 144 भी इनसे कट जाएगी, ठीक है। और इसके मल्टीपल में 72 के मल्टीपल में जितनी भी संख्या होंगी, 72 गुणा 1, 72 गुणा 2, 72 गुणा 3, 72 गुणा 4, वो सारी की सारी संख्या कितने से, इन चारों से कटेंगी। इसके इसीलिए बोलता हूँ कि ये छोटी छोटी संख्या है। इसकी आवाज़ में और भी संख्याएं होती हैं, लेकिन मासा में दोस्तों वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे ये तीनों कटते हैं। थोड़ा सा मासा और लासा में आपको अंतर समझना होगा तो ही दोस्तों चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं तो आप जो चक्रव्यूह है मैथ का उसमें फंस जाओगे, उससे निकल नहीं पाओगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया दोस्तों वीडियो बार बार देख लीजिए, फ्री का वीडियो डाटा अनलिमिटेड आपके मोबाइल में आता है तो आप कभी भी देख सकते हो। इतना चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन पूछूँ आपसे, देखिए इसी में क्वेश्चन पूछूंगा, छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 18, 24 से प्रत्येक दशा में पूर्णांक हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है कि 8, 12, 18 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। यदि मैं बोलता हूँ कि प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे तो क्या क्या करूँगा इसमें, तो देखिए 72 जो है मेरी जो संख्या है कितनी 72, वो इन तीनों से पूर्णांक हो रही है और मुझे शेषफल कितना एक बचाना है। तो कुछ नहीं, मैं इसमें एक और जोड़ दूंगा तो संख्या मेरी कितनी आ जाएगी 73 आ जाएगी। अब दोस्तों जब मैं 8 का भाग 73 में दूंगा तो कितना एक शेषफल बचेगा, 12 का दूंगा तब भी एक बचेगा, 18 का दूंगा तब भी एक बचेगा, क्योंकि मुझे एक बचाना है। तो कितना 73 मेरा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचे। दोस्तों यही क्वेश्चन जो जस्ट मैंने अभी समझाया, एक से शेषफल बचने का। तो इन सब का एलसीएम ले लूँगा, इन सब का एलसीएम मैंने लिया तो मेरा एलसीएम इन सब का कितना आया, इन सब का मेरा एलसीएम आया दोस्तों 420। कितना आया 420 आया। अब दोस्तों 420 वह संख्या है जो 14 से 21 से 28 और 35 से पूर्णांक हो जाएगी, लेकिन मुझे शेषफल कितना बचाना है, 6 बचाना है। तो मैं इसमें क्या 6 जोड़ दूंगा, ठीक है। इसमें मैं क्या 6 जोड़ दूंगा। तो यदि मैं 14 से जब अब इसमें 14 से भाग दूंगा कितने 426 हो जाएगा ये। जब मैं 426 में 14 से भाग दूंगा तो कितना बच जाएगा शेषफल 6, क्योंकि 420 तो कट जाएगा, 6 बचेगा तो बच जाएगा। सेम टू सेम 21 से दूंगा तो भी 6 बचेगा, 28 दूंगा तो भी 6, 35 से भी दूंगा तो भी 6 बचेगा और मुझे 6 ही शेषफल बचाना है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो शेषफल मुझे बचाना होता है वो जो मेरा आंसर आता है उसमें मैं वो संख्या में जोड़ देता हूँ। ये चीज़ आपको क्लियर है? यदि आपको इतनी क्लियर है तो मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप घर बैठ के ऐसे क्वेश्चन जितने भी हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, इनको करिए। जो हम नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम देखेंगे उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णांक हो जाता था, इतने क्रम से इतना शेषफल बचा है, ठीक है। या फिर वह जिसमें प्रत्येक दशा में एक से शेषफल बचा है परंतु यह 11 से पूर्णांक हो जाए। कुछ ऐसे हम अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको इतना करना है और इतना सीखना है दोस्तों। मैं विश्वास दिलाता हूँ, कसम दिलाता हूँ आपको कि यदि आप ऐसे मैथ पढ़ोगे जीवन में कभी नहीं भूलोगे। एक बार आप मैथ सीख लो, कभी कोई मैथ भूलने की चीज़ नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की जो अभी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो परीक्षा ऐप जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, उन्होंने दोस्तों एक ऐप बनाई है, ठीक है। उस ऐप में टेस्ट सीरीज बनाई है एमपी फॉरेस्ट गार्ड की 299 में। आज में दोस्तों कल से ये 399 में हो जाएगी। और यदि आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो, आज कोड यूज़ करते हो, तो ये आपको ये 149 में मिलेगी और कल यूज़ करोगे तो ये 199 में आपको मिल जाएगी। दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप टेस्ट दोगे तो ही आपको मालूम चलेगा कि आप कितने गड्ढे में हो, कितने पानी में हो, और इसी हिसाब से मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो यदि आप टेस्ट देखेंगे तो खुद को आपको एनालाइज कर पाओगे और आपको मालूम चल पाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों 14 टाइप के क्वेश्चन हैं एलसीएम एचसीएफ में। बचे जो क्वेश्चन हैं 10, 11, 12, 13, 14, मतलब हमारे जो 5 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों आपको ये नहीं सीख पाओगे तो कल के भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों कि आप ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इसको अच्छे से करिए, सीखिए। नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल करिए, ठीक है। तो दोस्तों कल के लिए
टेक केयर, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। ये हमारी चौथी क्लास, तीसरी क्लास थी। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, आप वो वाली क्लासेस भी देख सकते हो। दोस्तों गुड डे, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।